गॉडजिला -1 फिल्म जो रिलीज हुई थी 3 नवंबर 2023 को जापान में, और इस फिल्म को जापान में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। और ये गॉडजिला पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म है। इतनी जबरदस्त फिल्म है कि ये बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में ऑस्कर अवार्ड विन किया और जापान एकेडमी फिल्म प्राइज 8 अवार्ड्स विन किए। और इस फिल्म की रिटन टमाटो रेटिंग है 98%, जो गॉडजिला की सभी मूवीज से सबसे हाई है। और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी आउटस्टैंडिंग है। और 1 जून को यह फिल्म रिलीज की गई इंटरनेशनली ओटीटी नेटवर्क नेटफ्लिक्स पर, और वो भी बहुत सारी लैंग्वेज में। तो अगर फिल्म देखी है तो ये आप वीडियो देख सकते हो, और अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं। फिल्म में क्या हो रहा है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है 1945 में, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पर होती है। और एक ओटो आइलैंड होता है जहां पर जापानीज अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को ठीक करते हैं। देन फिर देखते हैं एक शिकीशिमा नाम का पायलट अपना एक फाइटर एयरक्राफ्ट ले आता है और बताता है कि वो खराब हो गया है और उसको ठीक करो। देन वहीं के इंजीनियर कहते हैं कि टाइम लगेगा। तो रात होती है और उसी रात को गॉडजिला आता है उसी आइलैंड पर, जो बहुत ही हॉरर और डायनासोर जैसा लगता है। वहीं जितने भी इंजीनियर होते हैं वो डर जाते हैं, और वहीं एक मेन इंजीनियर होता है सुसाकू, जो शिकीशिमा को कहता है कि तुम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में जाओ और उसमें गन होती है और उसी गन से गॉडजिला को मारो। देन शिकीशिमा एयरक्राफ्ट में बैठ जाता है, पर उसके हाथ कांपते हैं और वो भाग जाता है और गॉडजिला को शूट नहीं करता। और फिर ये सारे इंजीनियर खुद ही गॉडजिला पर गोलियां चलाते हैं, पर गॉडजिला को कुछ नहीं होता और गॉडजिला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन गॉडजिला उन सबको मार देता है और उसमें सुसाकू बच जाता है। देन सुबह होती है और शिकीशिमा उसी जगह पर आता है, तो सुसाकू बहुत ही गुस्सा होता है और शिकीशिमा को कायर कहता है, और इन सब इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार उसी को ठहराता है। फिर शिकीशिमा वापस आता है घर, मगर उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं बम्बिंग में। देन वहीं एक नूरी को नाम की लड़की उसे मिलती है जिसके पास एक छोटी बच्ची होती है। फिर नूरी को शिकीशिमा को अपनी स्टोरी बताती है कि उसके भी पेरेंट्स मर गए हैं बम्बिंग में, और वो अकेली है, और ये जो बच्ची है ये भी अकेली थी, और इसकी माँ मरते वक्त उसने बच्ची मुझे दे दी। फिर शिकीशिमा नूरी को और उसकी बच्ची को अपने घर रहने देता है और साथ में ये भी रहता है, और इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं। और इस बीच एक जॉब मिलती है शिकीशिमा को, और इनके पास अब अच्छा घर होता है और अच्छा खाना खाने के लिए भी होता है। अब शिकीशिमा की जॉब होती है माइन स्वीपर, तो इनका फिर एक बार समंदर में गॉडजिला का सामना होता है जो जापान के बड़े शिप को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। फिर शिकीशिमा अपने क्रू के साथ गॉडजिला पर हमला करते हैं, और ये जस्ट गॉडजिला को थोड़ा बहुत ही हर्ट कर पाते हैं, बट वो गॉडजिला के जख्म हील हो जाते हैं। फिर एक दिन गाइंजा सिटी पर गॉडजिला हमला करता है जिसमें हजारों लोग मार जाते हैं, और उनमें थी है शिकीशिमा कोशिश करता है उसे बचाने की, पर नूरी को उसे ही बचाती है गॉडजिला के अटैक से, मगर वो खुद उसमें आ जाती है, और शिकीशिमा को काफी दुख होता है और गुस्सा भी आता है। फिर ये वादा लेता है खुद से कि वो कैसे भी करके गॉडजिला को मारेगा। फिर एक नेवी का कैप्टन होता है और सभी नेवी के लोगों को बुलाता है एक मीटिंग में, और वहीं शिकीशिमा भी आता है। देन किनजी नूडा एक वेपन इंजीनियर होता है, तो वो एक प्लान बनाता है गॉडजिला को मारने का, और ये वही किनजी नूडा है जिसने शिकीशिमा को जॉब दी थी माइन स्वीपर की। अब गॉडजिला को मारने का प्लान ये होता है कि कुछ गैस के ड्रम्स गॉडजिला के चारों ओर जोड़ लेंगे और उनको ओपन करेंगे। फिर गॉडजिला तेजी से नीचे जाएगा, मतलब कि ये गॉडजिला को डुबाकर समंदर के गहराई में डालकर मारने का प्लान था, क्योंकि पानी के वजन से गॉडजिला मर सकता है, और पानी का वजन टन्स में होता है और वो गॉडजिला बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ये प्लान नाकाम रहा तो उसी गैस के ड्रम्स में बलून्स भी होंगी, तो उन बलून्स को हम ओपन कर देंगे और गॉडजिला तेजी रफ्तार से ऊपर आएगा, और उसी स्पीड की वजह से पानी उसकी बॉडी को डैमेज कर देगा। तो ये उनका प्लान होता है। फिर हम देखते हैं कि शिकीशिमा नूडा को एक एयरक्राफ्ट का कहता है कि वो उसे चाहिए क्योंकि वो ऊपर से गॉडजिला पर हमला करेगा। देन एक फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, बट वो उड़ने लायक नहीं होता। देन शिकीशिमा सुसाकू को ढूंढ कर ले आता है और वो एयरक्राफ्ट ठीक करता है, और फिर उसी में कुछ नई चीजें भी ऐड करता है, और उस एयरक्राफ्ट से गन हटाकर एक बड़ा सा बम डाल देता है।
है। देन अगले दिन प्लान के हिसाब से ये काम करते हैं, मतलब कि गॉडजिला को डुबाते हैं, बट उनका ये प्लान फेल हो जाता है। फिर गॉडजिला को बलून के हेल्प से ऊपर ले आते हैं, मगर फिर भी वो नहीं आता। देन ये शिप की हेल्प से गॉडजिला को ऊपर ले आते हैं, मगर फिर भी गॉडजिला को कुछ नहीं होता और गॉडजिला गुस्से में आकर एटॉमिक ब्रीथ निकालता है। बट उसी टाइम शिकिशिमा गॉडजिला के मुंह में एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पेट में अंदर बम ब्लास्ट करता है और गॉडजिला पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े समंदर में फैल जाते हैं। और शिकिशिमा भी बच जाता है। ये इसलिए बच जाता है, जब ये गॉडजिला के मुंह में एयरक्राफ्ट डालने वाला होता है तो ये पैराशूट ओपन करके एयरक्राफ्ट से निकल जाता है। देन पूरा जापान खुश हो जाता है और फिर शिकिशिमा वापस आता है अपने सारे साथियों के साथ और फिर वहीं उसे पता चलता है कि नूरिको जिंदा है और ये मिलने जाता है हॉस्पिटल और वहीं पर इस फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग होती है। फिर लास्ट में देखते हैं कि गॉडजिला की बॉडी का एक टुकड़ा होता है और वो अब रीजनरेट होता है, मतलब कि गॉडजिला फिर से जिंदा होगा। ये सीन ऐसा था जैसे डेडपुल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो ठीक हो जाता है और यही चीज अब गॉडजिला के साथ हो रही है। अब सबको पता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है और उसको मार नहीं सकते, तो हाँ भाई ये बात सच है, तो भाई गॉडजिला कैसे मरेगा। तो दोस्तों यही थी फिल्म की कहानी जो काफी जबरदस्त भी है। फिल्म की कहानी में एक ऐसी कहानी दिखाई गई है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी लोग बेघर हो गए थे तो उन पर यह कहानी है जो काफी अच्छी भी है और बताती है कि लोग कितनी तकलीफ में होते हैं। बट मेन फिल्म के अंदर विजुअल इफेक्ट्स कमाल के हैं, स्पेशली गॉडजिला की अपीयरेंस माइंड ब्लोइंग है और फिल्म की डायरेक्शन भी अच्छी है और स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स और म्यूजिकल स्कोर सबसे बेस्ट हैं। और यकीन करो कि फिल्म देखोगे तो फिल्म कहीं पर भी आपको बोर नहीं करेगी और जितनी बार भी गॉडजिला को आप देखोगे यकीन करो कि आपको पता चलेगा कि असली गॉडजिला यही है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। सच कहूँ तो जापान वाले ही गॉडजिला पर एक अच्छी मूवीज बना सकते हैं, मगर मॉन्स्टरवर्स वालों ने गॉडजिला को एक मजाक बना दिया है। तो मैंने जब ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई रियल गॉडजिला यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।